युवाओं, बेटा धरती पर पैर रखने के पहले अपने भाग्य पर विचार कर लेना। चमकता चेहरा, हाथ में धन और पूज्य कुल, इसको देख करके अहंकार मत करना। जितने ऊंचे होते जाओ उतना जमीन को देखते चलो। जितने ऊंचे होते जाओ उतना जमीन को देख के चलो। सब के दिन एक से नहीं होते। विमान कितनी उत्तान हो, गगन में हो, पर उड़ा भूमि से था, यानी उतरेगा भूमि पर। सबके दिन एक से नहीं होते। विमान कहां से उड़ता है, वो उतरेगा कहां, बस इसका ध्यान रखना। इतना माहौल गंभीर क्यों हो रहा भाई? ये दैव है, ये पुरुष है। जो दैव को समझता है वो नहीं रो पाता, जो दैव को समझता वो नहीं हंस पाता। उसे मालूम है इसकी गति कुटिल है, वक्र है। राम को भी जंगल भेजवा देता है, श्याम की मृत्यु भी जंगल में करा देता है। वर्धमान को भी ज्ञानी उपसर्ग करा सकता है, तो पारसनाथ पर भी उपसर्ग करा सकता है, तो आदिनाथ को भी 6 महीने घुमा सकता है। दैवश्य कुटिला गति। इसलिए जब भी जीवन में भदौरिया जी कोई भी कष्ट के दिन आए, मित्र बिल्कुल नहीं घबराना। इतने ही सोचना, मेरे पिता ने 14 वर्ष का वनवास तो नहीं दिया। हे मां, घर में कितना कष्ट हो, इतना तो सोचना, कम से कम मेरे पति ने अग्नि कुंड में तो नहीं डाला। वहां निहारना सीता को। अग्नि कुंड में गिरने की आज्ञा पर भी सीता ने ये नहीं कहा कि मेरे पति श्री राम का दोष है। सीता ने यही कहा, ये मेरे कर्मों का ही दोष है। जानकी, यदि राम प्रसिद्ध हुए विश्व में, तो तेरी प्रसिद्धि भी कम नहीं है। इसलिए जीवन को जीते जीते दैव और पुरुषार्थ को जानकर जियो। चलते मार्ग में अध्यक्ष जी मंडीदीप मित्र वकील साहब, चलते मार्ग में कोई गले में माला डाल दे, मत मुस्कुराना, ये माला मेरी नहीं है, भाग्य की है। मित्र चलते मार्ग में विमल कोई माला खींच ले जाए, मित्र मत रोना, ये माला मेरी नहीं खींची, ये दुर्भाग्य की है। दुर्भाग्य की है। पुण्य होता है तो तलवार प्राण बचा लेती है, और पुण्य क्षीण होता है तो ज्ञानी गले की चैन तलवार चलवा देती है। ऐसा नहीं हुआ क्या? इसलिए जगत में किससे विश्वास? निज के दैव पर विश्वास करो, निज के पुरुषार्थ पर विश्वास करो, निज की विधि पर विश्वास करो, निज के भाग्य पर विश्वास करो। यही विधि है, यही भाग्य है, यही ब्रह्म है, यही ईश्वर है, यही कृतांत है, यही कर्म है, यही मेरे मित्र दैव है।